from Rawalpindi Law College, and I'm also a practicing lawyer at district courts, jurisprudence. जैसे सदाउद्दीन भी बताया है, इस तरह से मेरा एक सब्जेक्ट है इंग्लिश जुरिस्प्रूडेंस। अब जुरिस्प्रूडेंस मैं आपको क्यों पढ़ाऊंगी, मैं क्यों हम इसको मिलके स्टडी करेंगे। लेकिन किसी भी चीज का ना वाइज जानना बड़ा जरूरी होता है कि उसके पीछे किसी चीज एक लॉ बन गए। प्लेंटी ऑफ लॉज, सिविल लॉज, क्रिमिनल लॉज, पब्लिक एंड प्राइवेट लॉज, उन लॉज के बनने का रीजन क्या है या उसका पर्पस क्या है, वो चीज हम पढ़ेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर। और उस लॉ पे डिफरेंट थिंकर्स का, डिफरेंट ज्यूरिस्ट का, उसके बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और इंग्लिश ज्यूरिस्प्रूडेंस को तो पढ़ना ही हमने सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग, और सॉल्वेंट ने अपनी ज्यूरिस्प्रूडेंस की बुक में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप किसी चीज का, किसी लॉ का वाई जान देते हैं ना, उसकी रीजनिंग आपको पता लग जाती है, उसका पर्पस आपको पता लग जाता है, उसकी नेचर आपको पता लग जाती है, तो यू कैन कन्कर द वर्ल्ड ऑफ लॉ। तो एंड पे मैं ये कहूंगी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के आपके जस्ट 5 मार्क्स है, लेकिन आपको पता है कि जब आप एक एग्जाम में अपियर हो रहे होते हो तो एक एक मार्क्स आपके लिए जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नॉट जस्ट फॉर द लॉ गेट, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। जस्ट बिकॉज कि जब आपको पता लग जाएगा कि एक चीज, एक लॉ आपको पढ़ाया क्यों जा रहा है, उसकी पर्पस क्या है, उसकी नेचर क्या है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इंशाल्लाह हम मिलकर इसको स्टडी करेंगे। We learn from you and you learn from us, inshallah, and it's gonna be so interesting. And best of luck, guys, for your upcoming test. And it's another opportunity for you to show your potential. And thank you so much for having me. Best of luck once again. Thank you so much. Eamon, thank you so much. I am much obliged. I'm much happy to see my student speaking over here, who was the student of LAT 3 or 4 years ago, was worried about how to clear LAT, and now, alhamdulillah, she is performing very well, very prestigiously in her field. And Eamon is a very competent woman and a practicing associate. बच्चे ने बेर है और कानून को किस तरह पढ़ा है, वो जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो आपको पता है कि टोटल 100 मार्क्स होते हैं, उसमें जो है मेजर क्वेश्चन जो है, अगर आप इन 3 टॉपिक हैं तो मेरे ख्याल में जो है वो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वो 70+ मार्क्स आपके आ जाएंगे। उनमें से जो मेजर विषय है मैं आपको वैसे पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला, इस तरह पढ़ाऊंगा 20 मार्क्स आपके, उसमें से जो है वो 5 मार्क्स आएंगे। उसके बाद सीपीसी है, जिसका सिलेबस बहुत ही शॉर्ट है, सबसे शॉर्ट सिलेबस है सीपीसी का, वो भी 20 मार्क्स का है। क्यूएसओ के बच्चे हैं वो परेशान हो जाते हैं कि जी आ गया, लेकिन इनमें से इस तरह मैं आपको पढ़ाऊंगा कि जो 166 आर्टिकल हैं वो आपकी फिंगर टिप पे होंगे। कोई बच्चा भी जो है वो इसमें से 20 आउट ऑफ 20 मार्क के लिए कम मार्क्स किस बच्चे के भी नहीं आएंगे। उसके अलावा 20 नंबर का तो आपका हो गया क्यूएसओ, 20 नंबर का आपका सीपीसी हो गया, जिसका सिलेबस बहुत शॉर्ट है। अगर आप उसको अच्छी तरह पढ़ें तो बेर है, तो 40 मार्क्स को आपके ये हो जाएंगे क्यूएसओ में से और सीपीसी में। उसके बाद बच्चे जो है वो अक्सर जो है लीगल एथिक्स को इजी ले लेते हैं, लीगल एथिक्स की जो है वो तैयारी नहीं करते। अगर आप जो है वो लीगल एथिक्स जो तैयब खान साहब पढ़ाएंगे बहुत ही अच्छा आपको गाइड करेंगे, तो 10 मार्क्स आपके उसमें से भी आ जाएंगे। 50 नंबर तो आपके इजीली इन 3 सब्जेक्ट्स में आ जाएंगे अगर आप इनको अच्छा पढ़ते हैं। तो बाकी भी जो है वो थोड़ा थोड़ा बना करे, आसानी के साथ जो है वो 70+ मार्क्स आ जाते हैं। तो जी इंशाल्लाह सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हाईली थैंकफुल कि आप अपनी डेडिकेशन के साथ जो है ऑडियंस को इंटरटेन कर रहे थे, और आपने जो भी लॉ गेट के हवाले से जो भी एक सिनेरियो बताया प्रिपेयर करने का, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। एंड सेकेंडली हमारी जो एक और को स्पीकर है एमन ज़ाहरा, वो भी आ चुकी हैं, वी शुड ऑल्सो वेलकम एमन तो आर ओरिएंटेशन। आपको देता हूँ कि हमने क्या किया है कि जो कि आज से पहले किसी ने नहीं किया, लॉ गेट को प्रिपेयर करवाने में या कानून को सही तरह से समझने में। ठीक है, अब मैं आपके साथ जो है वो स्क्रीन पे यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो शेयर कर रहा हूं, जो कि अभी आप देखेंगे, और आपको इनको देखने के बाद आपको लाजमी तौर पे आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि आप ये समझ सकेंगे कि नाउ आई कैन प्रिपेयर ऑन माई ऑन विद द हेल्प ऑफ माई मेंटर्स और फैकल्टी। स्टूडेंट्स, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि हर चीज आती है बेयर एक्स में से। ये जितनी बुक्स आप पढ़ते हैं जिनमें 2-2, 3-3 हजार एमसीक्यूज होते हैं, ये बिल्कुल जो है वो फजूल काम है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप लॉ गैट को अच्छे नंबरों से क्लियर करें और उसी दौरान आप कानून को समझें भी, ताकि ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ योर एडवोकेसी आप जो है वो अपने प्रोफेशन में एक कंपिटेंट प्रोफेशनल लॉयर की तरह जो है वो परफॉर्म कर पाए और उसी तरह से उसमें कदम रखें। अब मिसाल के तौर पे हमारे जो नोट्स हैं उसमें हमने क्या किया है कि ये देखें,
आपके जितने भी बेयर एक्ट्स हैं, जिनमें जिस तरह हमजा साहब बता रहे थे, QSO है, कानूनी शहादत ऑर्डर है, लॉ ऑफ एविडेंस है 20 मार्क्स का, CPC है 20 मार्क्स की, लीगल एथिक्स है 10 नंबर के, यही 3 सब्जेक्ट जो है वो आपके 50 नंबर जो कवर करवा रहे हैं। और सेकंडली अगर फर्दर बात करें तो मैं आपको पढ़ाऊंगा PPC, पाकिस्तान पिनल कोड, और CRPC जो कि हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। और वेरी फर्स्ट टाइम इन द मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गोइंग टू से दैट कि ऑल प्रेज टू अल्लाह अलमाइटी एंड माय पेरेंट्स कि हमने टिप्स के प्लेटफॉर्म से ऐसे नोट्स और ऐसी बुक तैयार की है जिसमें लॉ गैट के तमाम सिलेबस को बेयर एक्ट्स को लिखा गया है, और देन उसको बिल्कुल जो है उसके नीचे उसको इंटरप्रेट किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन इसमें कोई भी चीज ऐड ऑन या इसमें से कोई भी चीज माइनस नहीं की गई। क्योंकि इसका मकसद ये है कि जब आप इंग्लिश में एक बेयर एक्ट को रीड करेंगे और नीचे उसकी उर्दू मौजूद होगी तो आप उसको थॉरली जो है वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे। और एक बात याद रखें कि लॉ गैट में हमेशा वो बेयर एक्ट ही उठाता है और एक फिल इन द ब्लैंक लगा देता है उस बेयर एक्ट में, और आपने उस वर्ड को जो है फिल इन द ब्लैंक में फिल करना होता है। तो MCQs को क्रैम करना, 3-3 4-4 सफों की बुक्स पढ़ना, इससे बहुत बेहतर है कि आप क्या करें, आप जो लॉ गैट का सिलेबस है जिसमें ऑलमोस्ट आधा कानून शामिल है, क्रिमिनल प्रोसीजर है, सिविल प्रोसीजर है, एथिक्स है, लॉ ऑफ एविडेंस है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, इवन के इंटरनेशनल लॉ है, उसमें यूनाइटेड नेशंस है, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको इस तरह से प्रिपेयर करवाई जाएंगी कि ये चीजें ना तो सिर्फ आपकी लॉ गैट के लिए प्रिपेयर होंगी, बल्कि इंशाल्लाह अगर आगे जाके आप ADPP या सिविल जुडिशियल कम मजिस्ट्रेट के एग्जाम्स देते हैं तो आपकी तब भी उन एग्जाम्स में ऑलरेडी फंडामेंटल बेसिस जो हैं वो मौजूद होंगी। तो ये देखें कि आप जो है मतलब ये आपके प्रोफेशनल एथिक्स है। अब इसमें हमारे लॉ गैट के सिलेबस में है रूल 174B, ठीक है। 174B क्या कहता है जी कि नो एडवोकेट शैल डिस्प्ले आउटसाइड हिज ऑफिस एनी लेस देन ऑन द नेम प्लेट और बोर्ड ऑफ मोर देन वन। ये यहाँ पे 174B में उसने सिर्फ ये बताया है कि एक जो वकील है उसने अपने दफ्तर के बाहर, चैम्बर के बाहर जो अपनी नेम प्लेट लगानी है उसका साइज क्या होगा। तो आप मुझे सिर्फ एक बात बताएं, जितनी भी ऑडियंस है, कि अभी हमने सिर्फ एक छोटे से सेक्शन को 1 मिनट में डिस्कस किया है, ये आपको समझ आ गया है या नहीं आ गया। अब ये तो था बहुत इजी, तो हम कोशिश करते हैं कि हम किसी और चीज पे जाएं। मतलब जो है फॉर एग्जांपल हम जाते हैं जी पाकिस्तान पिनल कोड पे जाते हैं, ठीक है। अब ये देखें जी क्रिमिनल लॉ हमारे पास आ गया है। अब इसमें जो हमारा ये सेक्शन है ये डील करता है डेफिनेशंस को। अब इसमें देखिए कंप्लेंट की जो 3 लफ्जों की अंग्रेजी में लिखी हुई डेफिनेशन है जो कि एज इट बेयर एक्ट है। ऑडियंस एक वो बच्चा जो कि एवरेज है या जो बिलो द एवरेज है, जिसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर के जो ऐसे हैं बिल्कुल वीक होते हैं अपने एकेडमिक्स में, तो उनके लिए नीचे उर्दू में उसको आसानी से बयान कर दिया गया है कि एटलीस्ट उनके दिमाग में बात बैठ जाए और जो भी MCQs पेपर में आए उनके पास बेसिक सारा कॉन्सेप्ट नॉलेज हो और वो उनको वहां पे MCQs को जो है वो आसानी से हल कर पाए। अब हाई कोर्ट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ये सारी डेफिनेशंस जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन जिसे मैसेज जो कहते हैं, इंग्लिश उर्दू में आपको उसकी डेफिनेशन मिल रही है। और फर्दर अगर हम PPC का कोई जो है वो सेक्शन डिस्कस करें तो मतलब 406 है हमारे पास जो कि डील करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को। यानी कि अगर आप किसी मुजरिमाना तौर पे विद मैलाफाइड इंटेंशन अगर आप किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं तो इस सेक्शन में उसकी पनिशमेंट बताई गई है। मतलब कि जो भी किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाएगा, अमानत में खयानत करेगा, किसी को एतमाद में लेके बाद में उसी एतमाद को ब्रीच करेगा तो उसको सजा दी जाएगी कैद की, जो कि किसी भी डिस्क्रिप्शन की हो सकती है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से क्या मुराद है बच्चों? डिस्क्रिप्शन मींस कि इधर ये जो है वो सिंपल भी हो सकती है और ये हजरडस भी हो सकती है। कैद आसानी और कैद बमुशक्कत भी हो सकती है। फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 years और विद फाइन और विद बोथ, यानी कि आपको 7 साल की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना भी हो सकता है, यहाँ पर दोनों चीजें हो सकती हैं। तो जस्ट डू लेट मी नाउ कि अभी हमने सिर्फ एक 406 सेक्शन जो है वो उसको डिस्कस किया है, तो कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये समझ में आ गया है? Assalamu alaikum to everyone. Myself Damshan, and I am specialized in English to students. So far as now, it's about to having a healthy conversation with all of you. First of all, मैं एक चीज सबको रिकॉग्नाइज करवाना चाहूंगा कि हमारी सोसाइटी में हर चीज की अकेडमी है। आपकी जजेस की अलग अकेडमी है, आपकी सिविल सर्विसेज की अलग अकेडमी है, बट द लॉ एंड द लॉयर्स कोई अकेडमी वर्क नहीं कर रही उनको सिखाने के लिए फॉर द कंट्री एंड बैक ऑफ द सेक्टर्स। So far as out of the box जाकर सोचना from then I witnessed the hardest act of career and the team members, and now I will oblige the service in this academy, and further I want to introduce a subject which is gonna teach you English to your students. So far as we know, the basis of this subject is only for 5 marks, but we will discuss the whole philosophy. So just understand the English to your students. You must know it is the science, it is the knowledge, it is the whole idea of law. From where the law has been derived,
all codified law, even the binding law, non-binding law, tolls, QSO, CRPC, TPC, every single binding law and the sections are being divided as binding in our society due to the philosophy, with the thinking, and with the science. So, whereas in the past, something but in all this layer 45 marks on women also subdivided into specific topics on much of life into all of the list, and we have the cooperative staff, and we provide a professional service. Our motive is not just to teach you in the extraordinary marks. We have a motive on the extraordinary services and extraordinary result. I want to expect the extraordinary result from you. Thanks so much for doing. सर आपका बहुत शुक्रिया। आई एम हाईली इंडक्टेड कि आपने इतने अच्छे तरीके से जो है वो ऑडियंस को ज्यूरिस्प्रूडेंस के हवाले से आपने जो है वो उनको उनकी